स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए। और देखें यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस समय सिंह राशि में ही आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य चल रहे हैं, विराजमान है। साथ ही यहाँ पर बुध भी उपस्थित हैं सिंह राशि सिंह लगन के लिए। अगर हम देखें तो बुध आदित्य योग आप ही की राशि में बना हुआ है, लेकिन साथ में केतु भी हैं जो पितृदोष बनाते हैं। और देखिए केतु जब भी जहां होते हैं वहां से, उस भाव से थोड़ा सा डिटैच रखते हैं, यानी मन में एक कहते हैं वैराग्य, डिटैचमेंट, या जहां है वहां से हटना या मन हटना, ऐसी स्थिति आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन साप्ताहिक राशिफल में हम बात कर रहे हैं 24 से लेकर 30 अगस्त तक। और जो ये वीक है, ये अगस्त का तो लास्ट वीक है। इस वीक में राखी भी रहने वाली है और फुल मून रहेगा, पूर्णिमा रहने वाली है, मूड स्विंग्स। देखिए यहाँ पर इस वीक में अगर हम देखें तो राखी वाले दिन ग्रहण भी रहने वाला है, चंद्र ग्रहण की स्थिति है। लेकिन देखिए जब भी हम बात करते हैं ग्रहण की, तो जब तक वो इंडिया में नहीं है वो यहाँ पर लागू भी नहीं होता, लेकिन मूड स्विंग्स यहाँ पर रह सकते हैं। और जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक धनु में, मकर में, कुंभ में और आखिरी दिन वो मीन में रहने वाले हैं। देखिए इस वीक में शुरू के दिन चंद्रमा धनु में रहेंगे और आखिरी दिन वो मीन में रहेंगे लगभग कुछ समय के लिए। आखिरी दिन यानी 30 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम में भी आ जाएंगे, शनि के साथ होंगे यहाँ पर। हालांकि बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होंगे, कुछ समय के लिए होंगे, लेकिन उसका प्रभाव 30 तारीख को देखने मिलेगा। लेकिन पूरा ही वीक अगर चंद्रमा की स्थिति हम देखें तो सिंह राशि के लिए बेहद लाभकारी है। चंद्रमा जब ये वीक स्टार्ट होगा, पहले त्रिकोण में रहेंगे, फिर छठे घर में, फिर 7वें में रहेंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान चंद्रमा आपको नहीं देंगे। लेकिन सूर्य का आपकी राशि में होना यहाँ पर जो कहते हैं ना कि आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। और बुध का उनके साथ होना, यानी बुध आदित्य योग यहाँ पर 22 तारीख से ही आपका चालू हो चुका है और बात कर रहे हैं हम 24 तारीख से। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का आप ही की राशि में होना एक प्रबल राजयोग बनाता है। यानी जो लंबे समय से आपने मेहनत की है, पहले परेशान थे शुक्र नीच के, शनि की ढैया, और अगर हम देखें बुध भी 12वें घर में चले गए थे, खर्चे हो रहे थे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यहाँ पर हो रहे थे। तो यहाँ अगर हम देखें तो अब जो बुध हैं आपके धन भाव के स्वामी और आपके लाभ के स्वामी आप ही की राशि में रहेंगे, तो धन धान्य की स्थिति आपकी बेहतर होने वाली है, लाभ की स्थिति आपकी रहेगी। और यहाँ पर बुध आदित्य योग कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, पहले जो मेहनत की है, एफर्ट किए हैं, वो सब यहाँ पर अब आपको लाभ के रूप में, सक्सेस के रूप में मिलने वाले हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, ज्योतिष के कार्यों से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, या एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, फाइनेंस का काम है, ब्रोकरेज का काम है, या वाणी से रिलेटेड कोई काम है, या सूर्य का आप ही की राशि में होना, सरकारी क्षेत्रों में भी अगर आप जुड़े हुए हैं, वहां से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं वो जरूर शुक्र हैं, और शुक्र इस समय धन भाव में नीच के होके बैठे हैं। देखिए धनेश तो बुध है जो आप ही की राशि में आ गए हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र के लॉर्ड शुक्र हैं। तो ऐसी स्थिति में मेहनत ज्यादा रहेगी और अननेसेसरी के खर्चों का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, वाणी का भी ध्यान रख के चलना है। देखिए शुक्र नीच के वाणी भाव में कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गलत कुछ बोल जाना, या किसी को अपशब्द कह देना, या ऑफिस में ही माहौल कुछ ऐसा हो जाना, इन चीजों का ध्यान रख के चलना है। यानी अपने टेम्परामेंट को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो कार्य क्षेत्र की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी। लंबे समय से जो मनोकामनाएं चल रही थी वो आपकी यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। देखिए गुरु उच्च के जरूर हैं और गुरु की दृष्टि यहाँ आपके सुख भाव में है, तो लग्जरी सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ेंगी और यहाँ पर आपको लाभ भी होगा। लेकिन अगर आप किसी तरीके से क्रिएटिव फील्ड में हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो यहाँ पर
थोड़ा सा हम कहेंगे कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पब्लिक फिगर हैं तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रख के चलना है। कोई भी पुराना राज खुल सकता है, वाणी खराब हो सकती है, गलत भाषा का प्रयोग आपको इस वीक में नहीं करना है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और जो लास्ट डे 30th है वहां पर कुछ समय के लिए चंद्रमा शनि के साथ विष दोष भी मनाएंगे और अष्टम में आएंगे, तो वहां थोड़ा सा आप सावधान रहें। इसके साथ अगर हम बात करें आपके लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ में जब हम ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपके पंचम में रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे। 24 तारीख को लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है, लेकिन लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं वो इस समय 12वें घर में है। हो सकता है डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपके जो पार्टनर हैं बाहर रहते हो या समय नहीं दे रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि गैप डिस्टेंस यहाँ पर सिंह राशि की लव लाइफ में नजर आ रहा है। तो स्थितियों को संभालना है, और लव लाइफ जिसे हम कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी वाली नजर आ रही है। तो इसमें आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, कुछ समय दें, क्योंकि देखिए केतु की भी पंचम दृष्टि है, और केतु एक कहा जाता है कि डिटैचमेंट देते हैं, थोड़ा ड्रिफ्ट अपार्ट करते हैं। तो केतु की पंचम दृष्टि और गुरु का 12वें घर में होना लव लाइफ यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, और क्रोध आपको यहाँ नहीं करना है, ऐसी स्थिति हम जरूर कहेंगे। सूर्य का आप ही के सप्तम भाव पे दृष्टि देना, यानी मैरिड लाइफ पे भी ध्यान रख के चलना है। ग्रहण योग तो बना हुआ है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, और बहुत ज्यादा क्रोध आपको अपने पार्टनर पे नहीं करना है, ये हम जरूर कहेंगे। क्योंकि देखिए सिंह राशि के लिए करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, नए ऑप्शंस मिलेंगे, लाभ होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, स्पाउस आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे क्योंकि शनि वक्रीय है। लेकिन आपके स्पाउस के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और आपको अपने स्पाउस से आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि सूर्य मंगल राहु केतु की दृष्टि सप्तम पे होना, या कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि किसी भी रूप में आपको सप्तम में ही होना इनका अच्छा नहीं माना जाता। तो आर्ग्यूमेंट की संभावना रहेगी, इन लॉस की वजह से टेंशन रहेगा, थोड़ा सा मानसिक तनाव आपकी मैरिड लाइफ में रह सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें और ओवर थिंकिंग से बचें, अपनी वाणी का ध्यान रखें। नए रिश्तों के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा हम नहीं कहेंगे, लेकिन करियर में सफलता मिलेगी। अगर विद्यार्थी भी इस समय तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की, या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो सफलता आपको इस समय यहाँ पर मिल सकती है। तो सिंह राशि के लिए करियर अच्छा नजर आ रहा है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, या अकल से जुड़े हुए हैं या अकल में जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो भी लाभ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ ही शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन मेहनत आपकी यहाँ पर इस वीक में होने वाली है। और लास्ट डे आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट साइन करते में ध्यान रखना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपके भाग्येश की, मंगल आपके भाग्येश है, लाभ भाव में विराजमान है, धन धान्य की स्थिति आपकी बेहतर होने वाली है, ये हम जरूर कहेंगे। पैसा आएगा, लंबे समय से जिस चीज पे मेहनत कर रहे हैं वो पैसा अब यहाँ पर आपको जरूर मिलने वाला है। भाग्य आपका मंगल है, और भाग्येश और सुख भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव में होना आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा। हालांकि मंगल बुध के घर में जरूर है, लेकिन आपके लिए मंगल, बुध और सूर्य तीनों की ही स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है। तो सिंह राशि के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर समय बेहद लाभकारी बना हुआ है, मनोकामनाएं पूरी होंगी। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या गुस्सा या ओवर थिंकिंग या ओवर इमोशनल आप जरूर इस समय चलेंगे, क्योंकि केतु, सूर्य और बुध, जो ये केतु और सूर्य का ग्रहण योग बना हुआ है, ये ओवर थिंकिंग या कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स आपको देगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मूड को कंट्रोल करना है। वॉक, योग या योगा, जॉगिंग, फिजिकल मेंटली एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। धार्मिक बुद्धि आपकी होती है, धर्म यहाँ पर साथ देगा, धार्मिक बुद्धि रहेगी, आध्यात्मिक जुड़ाव इस समय फील करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे। और जैसा हमने कहा श्रावण का महीना चल रहा है, ओम नमः शिवाय का जप करें, शिव आराधना करें। और देखिए बुध का जो ये ट्रांसिट आप ही की राशि में हुआ है, तो इस समय
पौधे आप अवश्य लगाएं, उससे आपको लाभ होगा। गाय को कुछ ना कुछ हरा चारा या सब्जियां खिलाएं, उससे भी आपको लाभ होगा। और जरूर पेड़ पौधों की सेवा में रहें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। संध्या के समय तुलसा के पास घी का दिया करें और कृष्ण मंदिर अवश्य जाएं, इससे आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर होंगी। भाग्येश मंगल की स्थिति आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा और मंगल यहाँ आपको यानी भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। देखिए शनि की ढैया है और गुरु इस समय आपके द्वादश में चल रहे हैं, तो स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, या स्किन डिजीज भी इस समय आपको परेशान कर सकती है। उसके लिए आप गाय की सेवा करें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, या पॉसिबल हो तो मछलियों को कुछ आप खाने की चीजें जरूर डालें, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः अवश्य लिखें।